हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एक कोन का। अब देखो, अभी यहाँ तक आपने जो एक्सरसाइज 20.1 किया है ना, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से जाइए, हमारे वीडियोस देखिए, मन लगा करके पढ़िए। अगर आपको सरफेस एरिया जो है वो बनेगा तभी जाकर के आप वॉल्यूम को बना सकते हो। बाकी इसका कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है। यहाँ पर आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि जो कोन होता है ना, ये एक सिलेंडर के 3 पार्ट में से एक पार्ट होता है। अगर आप कभी भी एक सिलेंडर पकड़ोगे, ठीक है, और उसके अंदर आप कोन बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 3 कोन मिलेंगे उसके अंदर। इसीलिए वैसे तो इस बार आप लोगों का डिलीटेड है सिलेंडर वाला पोर्शन, इसलिए मैंने अभी तक कराया भी नहीं है। जब आपका सिलेंडर वाला पोर्शन दोबारा से मान लो अगर क्लास 9th में ऐड होता है तो फिर करा दूंगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि जो हमारा पाई आर स्क्वायर एच जो है ना, ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, उसका 1/3 कर दो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है कोन, इसीलिए 1/3 कर दोगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन का। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, जो मैंने पहले की वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक आपको हमेशा की तरह ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का, जिसके 3 चीज़ों को आपको दिया हुआ है, यानी कि 3 अलग अलग कोन के बारे में दिया हुआ है। पहले वाले कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, दूसरे वाले कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, और तीसरे वाले का अपने को हाइट और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। इसमें हम लोग को रेडियस खुद से पहले फाइंड करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर रेडियस और हाइट दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू 1/3, जैसे कि मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ पर आप लोग 1/3 लिखिए। पाई का वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होता है। आर का स्क्वायर है, यानी कि 6 × 6 हो जाएगा। आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो। और हाइट हमारे पास 7 है। तो सबसे पहले तो कट कर लो, 7 से 7 को कट कर लो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब आप लोग इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 आ जाएगा। 12 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 264। और यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है कि जब हम लोग कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, तो उसका जो भी यूनिट होता है ना, वो पावर में 3 के साथ आता है, यानी क्यूबिक यूनिट होता है। यानी जैसे मान लो हमारे पास ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में होता है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलता है जब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यूब क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6 भी जो है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, और ये 7 भी जो है, तीनों चीज़ों सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे यूनिट्स का मल्टीप्लाई होता है। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर का क्यूब। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकेंड वाले पार्ट में रेडियस 3.5 दिया हुआ और हाइट 12 दिया हुआ है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है ना कि अगर 3.5 दिया हुआ हो और अगर हम लोग पाई को सॉल्व कर रहे हो, यानी कि हमारा फॉर्मूला में कहीं ना कहीं पाई आता हो, तो आप 3.5 को क्या करो, 7/2 लिख दो। पिछले वाले मैंने एक्सरसाइज में आपको सिखाया था, इससे काम आसान हो जाता है। डेसिमल को सॉल्व करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, और उसको फ्रैक्शन बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ, वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/3 के। उसके बाद पाई का वैल्यू लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 22/7। उसके बाद आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 कर दो, है ना, और मल्टीप्लाई में एच कर दो, जो कि हमें 12 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया ना, इसीलिए मैंने 7/2 लिखा। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब उसके बाद हमारा 2 के टेबल से मैं कट कर देता हूँ इसको। 2 के टेबल में 11 टाइम पे हमारा 22 आ जाएगा। 2 का टेबल में 6 टाइम पे 12 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब आप लोग इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77, 77 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा। तो 154 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। और जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, वहाँ पर हमको हाइट और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, यानी कि जो आपने पिछला वाला अगर एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्लैंट हाइट क्या होता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये हमारा स्लैंट हाइट होता है, यहाँ से ऐसे जो लाइन बनता है वो हाइट होता है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस होता है। तो चूंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस का थ्योरम वर्क करेगा, यानी कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर जो होगा, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो एल का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर बस वही करो आप लोग, इसको लिखो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। हमको आर का जरूरत है तो हम लोग एच को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू साइड में आर का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर को इधर ही ले आता हूँ, इसको रूट में कर देता हूँ। स्पेस भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और टाइम और स्पेस के तो पूरा खेल है। तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस में एच का स्क्वायर हमारा 21 का स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारे पास आर है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ। हम लोग इसको अब लोग स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस में 21 ए माइनस बी, और फिर ए प्लस बी करना है, तो 28 प्लस में 21 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला।
तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं जो 49 है वो तो 7 × 7 रहता है, यानी वो 7 बन करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये बेचारा जो 7 है वो अकेला रह जाएगा रूट के अंदर, तो हम लोग 7 को बाहर निकाल देंगे और इस 7 को अंदर रख देंगे। तो ये हो गया हमारा रेडियस और ये भी हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। तो अगर आपको स्क्वायर याद हो तो फटाफट वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी मेथड सही कहलाएगा, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो इस मेथड को। अब इसके आगे हम लोग को अब रेडियस पता चल गया तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं फट से। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई के बदले में 22/7 कर देता हूँ मैं। r का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर रूट वाला वैल्यू को हटाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 7√7 करके इसी का स्क्वायर कर दूंगा ताकि मेरा √7 हट जाए। फिर मल्टीप्लाई में h है जो कि हमको कितना दिया हुआ था, 21 दिया हुआ था। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। देखो √7 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा 7 हो जाएगा और ये 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 मल्टीप्लाई में 7, ये 49 ये आ गया और ये 7 जो है √7 से बना हुआ है, मल्टीप्लाई में 21 है। 7 से 7 को उड़ा दो, 3 से 21 को उड़ा दो, 3 के टेबल में हमारा 7 टाइम पे आता है। बचा क्या, 22 बचा, 49 बचा और 7 बचा। इन सभी का आपस में बस मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई तो आप करना जानते ही हो। इसका आंसर जो है 7546 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब में आएगा। तो कैलकुलेशन आपको खुद से करने हैं बच्चा पार्टी, आप लोग मुझे पता है कि कैलकुलेशन करना अच्छे से जानते हो। कटपीट में थोड़ा मोड़ा बता दूंगा, बाकी आपको मल्टीप्लाई वगैरह खुद से ही करना है, नहीं तो हमारा वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर बनेगा, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। पहले आप क्वेश्चन समझ लो। इसमें बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, फिर हाइट और ये हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि कैपेसिटी निकालना है तो इसका मतलब कि उसका हमको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन ट्विस्ट क्या है कि ये हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमको लीटर्स में निकालना है। तो बस आपको लीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना रहता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मेन है इसका वॉल्यूम निकालना। आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो बस एक छोटा सा मैं मेथड बताऊंगा, छोटा सा यूनिट बताऊंगा कि हमारा 1 लीटर में कितने इसका क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। एक कॉपी में सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर रेडियस और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, हमें पता है कि हमको हाइट का जरूरत है यानी एच का जरूरत है। तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर वाला। यहाँ से हमको H की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, R को इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, रूट के उधर H बचेगा, मैं स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ ताकि हमारा रूट में आ जाए। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, L का स्क्वायर है यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में R का स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से A प्लस बी और A माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो। तो ये हमारा इजीली बन जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस में 7 और 25 माइनस में 7। तो H इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 25 और 7 अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है भैया मेरा 32 आना चाहिए। हाँ 32 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 25 में से अगर मैं 7 को माइनस कर देता हूँ तो फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। ओहो बाहर बहुत पटाखा फूट रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा पटाखों से, अभी दिवाली चल रहा है ना तो अभी कई दिन दो फूटेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 18। अब मुझको इसको रूट से बाहर निकालना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 32 को इसको तो मैं 6 × 3 लिख दूंगा, है ना। वहाँ से फिर 9 × 2 भी कर सकता हूँ। 32 को मैं 8 × 4 कर दूँ, पूरा फिर अरे यार मैं फालतू में इस तरीके से बना लिया, इससे अच्छा तो मैं माइनस करके ही बना लेता। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेता हूँ। 32 को अपन लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 होगा, देखना 5 टाइम पे। 2 का टेबल में हमारे पास 8 टाइम पे आ गया, फिर 2 का टेबल में 4 टाइम पे, 2 का टेबल में 2 टाइम पे, 2 1 जा 2, हाँ 5 टाइम आया ना, बिल्कुल आ गया। तो H इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम। उसके बाद फिर 18 है तो 18 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में, तो 2 9 जा 18, फिर हमारे पास 3 का टेबल में 3 3 जा और फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 × 3 हो गया। देखो 2 का हमारा 3 पेयर बन रहा है और एक हमारा 3 का पेयर बन रहा है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 है ना, और उसके बाद 3 हो गया तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि H इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया। तो कई बार ये वाला मेथड हमको लेंदी भी कर देता है, यानी कि टाइम ज़्यादा ले लेता है, और कई बार ये वाला काम ईजी भी कर देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ईजी कहते हैं, इसमें मुझे लेंदी लग रहा है, इससे अच्छा मैं माइनस करके बनाता ना तो मेरा ज़्यादा ईजी बनता है। तो ये हो गया हमारा H निकल गया। अब यहीं पर मैं निकाल लेता हूँ इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, वही 1/3 वाला फॉर्मूला लगेगा, पाई r स्क्वायर H। तो ये हो गया हमारा 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7, r का स्क्वायर है तो r हमारे पास कितना था 7 था, तो 7 × 7 लिख लो, और h है तो h हमने अभी 24 निकाल लिया तो 24 लिख लो। 7 से 7 को कैंसिल कर लो, 3 का टेबल में हमारा 8 टाइम पे 3 8 जा 24 हो जाता है।
बचा क्या, 22 बचा, 7 बचा, 8 बचा, इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 1232 और ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो अब एक चीज़ मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझना कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। ये बस ध्यान में रखना है आपको, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। तो अगर मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे सेंटीमीटर के क्यूब में है, हमको बड़े यूनिट में लेकर के आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। ध्यान रखना कभी भी अगर हमारे पास जो भी यूनिट दिया हुआ है उसको बड़े से यानी कि छोटे से अगर बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर हम लोग के पास बड़ा वाला दिया रहता है और छोटे में कन्वर्ट करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो दिया हुआ रहता है 2 सेंटीमीटर का क्यूब, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, सॉरी 2 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। अगर हमको 2 लीटर दिया हुआ रहता है और इसको मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना रहता है तो मैं क्या करता, 2 लीटर का 1000 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये हो जाता है हमारा 2000 सेंटीमीटर का क्यूब। इस तरीके से हो जाता। तो बस सेम उसी तरीके से उसका उल्टा कर देना है। हमको अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1232 और डिवाइड बाई में 1000 और ये आ गया हमारा लीटर में आंसर। तो हम लोग जानते हैं नीचे में 3 जीरो है तो 3 जीरो डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 1.232 और ये लीटर उतर जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। तो देखो सेकंड वाले में हमको h और l का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से फिर r निकालना पड़ेगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो r का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है, इसको इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा l वाले से, यानी कि l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इस तरीके से मेरा फॉर्मूला बनेगा। सो r इक्वल टू हो गया मेरे पास 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट 144 को, छोटे नंबर है फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया रूट के अंदर 25 और रूट के अंदर 25 इक्वल टू 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर जो है हमारा वो r का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब वॉल्यूम निकाल लो फटाफट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया, देखते हैं 1/3 पाई का वैल्यू लिख लेता हूँ डायरेक्ट में 22/7, r का स्क्वायर है तो 5 × 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में h होता है ना, हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो h हमारे पास 12 है। तो बब्बू इस बार देखो कट तो नहीं हो रहा है, ये 7 तो किसी से कट नहीं हो रहा है, 3 से कट कर सकते हैं अपन, 3 4 या 12 कर सकते हैं। बाकी अब आप इन लोग का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सभी का जब आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा सो योर आंसर विल भी, मैं पहले से मल्टीप्लाई करके रख चुका हूँ, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 2200 और नीचे में जो 7 उसको उतार लो। अब इसको कटपिट मत करो। अच्छा हाँ, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना वो सेंटीमीटर के क्यूब में दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर है, ध्यान रखना। हमको क्वेश्चन में साफ से बोला था कि आपको लीटर्स में निकालना है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है ना, इसको आप कट करोगे ना तो आपके बुक वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं कट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो लीटर में निकालना है। सो नाउ अब मेरे को अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई 7 और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने से, तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पूरा अगर डिवाइड है, 2 फ्रैक्शन है, तो हम लोग नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये 1000 के नीचे एक 1 छुपा हुआ है, वो 1 ऊपर चला जाएगा और 1000 इसके पास आ जाएगा, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा 2200 डिवाइड बाई में 7 और नीचे में 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 के नीचे जो 1 था ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे का 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, नीचे में हमारे पास ऊपर में हमारे पास 2 का टेबल में 11 टाइम पे हमारा आता है 22 और यहाँ 5 टाइम पे आता है हमारा 10, तो ऊपर में 11 आ गया और नीचे में हमारा 35 आ गया, यानी कि 11 डिवाइड में 35 लीटर जो होगा ना वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको लीटर्स में कन्वर्ट करके बनाना है ना, बुक वाला आंसर के पीछे मत जाइएगा। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 कोन्स हैं, हैव देयर हाइट इन द रेशियो, और उनके हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1:3, यानी एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इसीलिए हाइट एक कम है दूसरे का ज़्यादा है। एंड फिर क्या बोल रहा है, द रेडियस है ना, द रेडियस ऑफ देयर बेस इन द रेशियो, यानी कि जो रेडियस है उनके बेस का, यानी जो रेडियस होता है उसका भी रेशियो दिया हुआ है 3:1 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो बताइए उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं। कैसे ईजी होते हैं आइए कॉपी में समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमको हाइट का जो रेशियो दिया हुआ था वो 1:3 दिया हुआ था, मैंने आपको हमेशा कहा है कि रेशियो को x मान करके सॉल्व करो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि हाइट का भी हमको रेशियो दिया हुआ है और क्या बोलते हैं रेडियस का भी रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों को x मान करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हम लोग हाइट है उसको जैसे 1:3 दिया था तो 1h और 3h मान लेंगे, और उसी तरीके से जो रेडियस है उसको 3r मान लेंगे, गलती से मैंने h ही उतार दिया यहीं से, 3r हो जाएगा क्योंकि 3:1 है ना, यानी कि पहले वाले का 3 दूसरे वाले का 1 है, तो पहले वाले का जो रेडियस होगा 3r हो जाएगा और दूसरे वाले का रेडियस 1r हो जाएगा। आप इसको r भी सिंपली लिख सकते हो, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, और हमको क्या करना है इसका रेशियो निकालना है, तो बस नीचे में लिख दो वॉल्यूम ऑफ
सेकेंड कोन, बस इस तरीके से लिख दो, क्योंकि रेशियो मतलब कि डिवाइड करना सिंपल लैंग्वेज में। तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, फिर हमारे पास यहाँ पर जो रेडियस है वो कौन सा रेडियस रहेगा, ये वाला रेडियस रहेगा, ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3r का स्क्वायर, ठीक है, पाई r स्क्वायर, और फिर हो जाएगा हमारे पास h। तो h कौन सा होगा, ये पहला वाला ना, ध्यान रखना हम ऊपर में फर्स्ट वाले को लिखेंगे। तो 1h है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1h लिख देता हूँ, फिर h भी लिख सकते हो। नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/3 फिर से लिखेंगे, पाई फिर से लिखेंगे। इस बार भी r का स्क्वायर करना है, लेकिन कौन सा r भी है, तो सेकेंड वाले का r जो कि 1 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 1r का स्क्वायर, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में हाइट होता है, तो इस बार जो हाइट है वो कितना है, 3h है, तो यहाँ पर हम लोग 3h लिखेंगे, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/3 से 1/3 कैंसिल करो, पाई से पाई को कैंसिल करो। अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में h आ रहा है, ठीक है। नीचे में हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 ही रहेगा और बस r का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप 1r मत लिखना अब ना, यानी कि 1 अब छोड़ दो, अब बस समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था। अब इसको डायरेक्ट आप लोग r का स्क्वायर लिख दो और मल्टीप्लाई में ये जो 3h है ये उतर जाएगा। तो सबसे पहले देखो कैंसिल क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो पहले तो मेरा h से h कैंसिल हो रहा है, क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। तो पहले मैंने h से h कैंसिल कर दिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा क्या मेरे पास 9 बचेगा ऊपर में और नीचे में 3 बचेगा, और ये भी आपस में कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 3/1 जो होगा वो हमारा रेशियो होगा, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो, यानी जो रेशियो हमसे पूछा जा रहा है वो कितना होगा, वो 3:1 हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो। तो बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, इसलिए मैंने बोला कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस हम लोग को कट करना रहता है। तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये डिलीटेड है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमको सिलेंडर दिया हुआ है ना, और सिलेंडर पार्ट तो हमारा आ ही नहीं रहा है इस बार, 2023-24 के लिए सीबीएसई ने हटा दिया है और मेरे सबसे आगे हमेशा के लिए हट चुका है सिलेंडर। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का रेडियस इक्वल है, यानी कि दोनों का रेडियस जो r है ऑफ देयर बेस एंड इक्वल हाइट्स, और दोनों का जो हाइट्स है वो भी इक्वल है, बेस रेडियस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, यानी जहाँ पर रेडियस लिखना रहेगा वहाँ पर r लिखेंगे दोनों में, और जहाँ पर हाइट लिखना रहेगा वहाँ पर दोनों में h लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। हमको शो करना है कि जो उनका वॉल्यूम होगा ना वो 3:1 में होगा, जैसे यहाँ पर बनाया है ना सेम तरीके से बनाएंगे, बहुत ईजी बन जाएगा ये भी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का अपने को रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर डिवाइड की साइन बना देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया, तो पाई r स्क्वायर h होता है। आपने अगर याद नहीं किया होगा तो पता, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है उसी से हमारा कोन का बनता है, बस इसमें हम लोग को 1/3 करना पड़ता है, और ये भी पाई r स्क्वायर h ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस भी बराबर है, दोनों का हाइट भी बराबर है। तो पाई r स्क्वायर h से नीचे का पाई r स्क्वायर h कैंसिल कर दो, ऊपर में कितना बचा, 1 बचा ना। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो नीचे का 1/3 है, इस डिवाइड की साइन को हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होकर के, तो ये जो 1 है उसको रहने दो, मल्टीप्लाई में 3/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये हमारा 3 1 जा 3 आ गया, डिवाइड/1 आ गया, और यही तुमको शो करना था। ये हमारा 3:1 है ना, तो हमारा वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का उस कोन से 3:1 ही होता है, फॉर्मूला में ही दिख जा रहा था वो चीज़। तो ये बहुत एकदम एक लाइन का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, टेंशन मत लेना। फिफ्थ हम देखते हैं भैया क्या फिफ्थ क्वेश्चन, तो अ हीप ऑफ ए व्हीट है ना इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, यानी कि जैसे हम लोग गेहूं वगैरह को देखना खेत में जब रखते हैं ना तो वो कोन का शेप रख लेता है एक के ऊपर। जैसे बालू वालू भी देखना, अगर गेहूं नहीं देखे होगे शहर के बच्चे लोग तो बालू तो देखिए होगा, घर के बाहर कहीं भी ना कहीं बालू गिरा ही होगा किसी ना किसी के घर के बाहर, तो वो कैसे बन जाता है, कोन के शेप में बन जाता है ना, है ना। तो उसी टाइप से गेहूँ भी जो है उसका जो हीप है, उसका जो कह सकते हो खदान में रखा हुआ है वो कोन के शेप में बन गया, जिसकी हमको डायमीटर दे दी गई है और हाइट दे दी गई है। हमको बोला उसका वॉल्यूम फाइंड कीजिए, पहला चीज़, और दूसरा हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, यानी कि हम लोग को उस हीप को अच्छे से चारों साइड से ढकना भी है और कपड़े से ढकना, कैनवास से ढकना है, तो कितना कैनवास का जरूरत पड़ेगा। तो साइड साइड में ढकना है, यानी कि हम लोग को कौन सा सरफेस एरिया चाहिए, हम लोग को साइड वाला सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया चाहिए, जो कि आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, और पाई का जो हमको वैल्यू बोला है ना वो 3.14 लेने के लिए बोला गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो हाइट है वो हमें 3.5 दिया हुआ है, तो अगर मुझे लगेगा कि 3.5 का वैल्यू रखना ज़्यादा आसान है तो हम लोग 3.5 रखेंगे। अगर लगेगा कि 7/2 रखना आसान है तो हम लोग 7/2 रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 3.5 को 7/2 लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझाया है। सिमिलरली उसी तरीके से जो डायमीटर है वो हमको 9 मीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का जो आधा होगा 9/2 ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो अगर हमें लगेगा कि 9/2 लिखना आसान काम कर देगा तो हम लोग 9/2 पुट करेंगे। अगर कभी कभी लगेगा कि नहीं भैया 9/2 से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, 4.5 रख दो तो ज़्यादा इजी है, तो लोग 4.5 रख देंगे, अपने ऊपर काम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन वॉल्यूम निकालते हैं।
वॉल्यूम है कोन के शेप में है, यानी कि कोन वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू हमें साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3.14 लेना है, मतलब लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आर का स्क्वायर है, यानी कि हम लोग यहाँ पर 9/2 भी कर सकते हैं, ये वाला भी 9/2 दो बार मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि फिर मेरा नीचे का 2 कट होगा ही नहीं, मुझे लास्ट में डिवाइड देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में जो हाइट है जिसको मैं 3.5 भी लिख देता हूँ, क्योंकि 7/2 लिखने से भी कोई खास फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आप लिख सकते हो, ये जो हमारा नंबर है ये कट हो जाएगा, लेकिन कोई लंबा फ़ायदा नहीं होगा, आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एक डिजिट 7 से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। और फिर जब मैं यहाँ 2 से जब इसको भी कट करूँगा तो ये भी 3 डिजिट में ही आएगा, तो कोई मतलब खास फायदा नहीं दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 3.5 भी लिखा है। अब पहले तो आप इसको कट कीजिएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 3 से जब इसको कट करोगे तो 3 के डबल में 15 टाइम पे 45 आता है, यानी कि 1.5 हो जाएगा। अब इन चारों नंबर्स का आपसे मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर रेडी होगा, यानी कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 74.18, और चूँकि वॉल्यूम है तो मीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपली निकल गया, बस केवल यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लाई में जो टाइम लगेगा, बाकी तो कुछ दिमाग लगाना नहीं था। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कवर करना है। तो चारों साइड से कवर करने के लिए अपने को वो चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल मतलब ये वाला जो हाइट है ना, स्लैंट हाइट, वो निकालना पड़ेगा अपने को। तो अब यहाँ पर हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे पहले। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में डिटेल में समझाया है क्यों होता है ऐसा, राइट सर्कुलर की वजह से होता है। तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करो, फटाफट सॉल्व करते जाओ। अब देखो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल वाला वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे आर स्क्वायर का मैं 4.5 पुट करता हूँ, तो मुझे 4.5 यानी 45 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस करूँगा उसमें 3.5 का, फिर उसके बाद मतलब दोनों को मैं सॉल्व करके देखूँगा कि वो कितना बन करके बाहर निकल रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए देखो, इसको छोटा करने का सबसे आसान तरीका है, ये जो आर का स्क्वायर है उसको आप 9/2 लिखो इज्जत के साथ, और जो एच है वो हमारा 7/2 लिखो एकदम प्यार के साथ, और इसको सॉल्व कर दो। तो ये हमारा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, नीचे में 4 आ जाएगा, और इधर हमारा 7 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर भाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, और नीचे में ही हमारा 4 हो जाएगा। देखो ना, मेरा ध्यान नहीं पता कहाँ है। तो अब नीचे में हमारे पास दोनों में 4 है, तो नीचे में 4 उतार दो, ऊपर का दोनों ऐड हो जाएगा, तो 81 और 49 ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, और ये हमारा भी रूट के अंदर है। तो 4 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, 4 जो है बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना। तो आप लोग चाहो तो निकाल भी सकते हो, नहीं चाहो तो मत भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं रूट के अंदर 130 रखता हूँ। अब 130 को हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, एक आध डिजिट तक निकालना है आंसर, यानी 130 लिखो, डेसिमल के बाद 2 जीरो लगा दो, यानी कि हम लोग डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं। रूल क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, इस तरीके से पेयर बनाना पड़ता है। ये हो जाएगा 1 के पावर में 1, यानी 1 1 जा 1 हो गया हमारे पास। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। हमें यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जो इस वाले नंबर से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा और यहाँ भी 1 लिखूंगा, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 आ गया, खेल खत्म इसका। अब मैं 3 और 0 को उतार दूंगा। अगला स्टेप है, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जो मैं यहाँ पर भी लिखूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो इसके छोटा आना चाहिए, फिर इसके बराबर आना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, तो 21 1 जा 21 हो जाएगा। अगर मैं 2 भी लिख देता ना तो मेरा नंबर बहुत बड़ा आ जाता। माइनस करेंगे तो 9 आ गया। अब ये जो 2 0 है उसको मैं उतार देता हूँ, लेकिन ये डेसिमल के बाद वाला है, यानी कि यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा, और 21 में इस 1 को ऐड कर दूंगा मैं, तो आ जाएगा मेरे पास कितना 22 आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 4, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा और यहाँ 4 लिखूंगा तो 800 के आसपास आएगा। अगर मैं 5 लिख देता हूँ तो 1000 पहुँच जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो जब इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8, यानी 896 आएगा। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग इतने ही लेते हैं, यानी कि 11.4 बना करके इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन गया हमारा 11.4। नीचे में ये जो 2 है वो तो रहेगा ही, 11.4 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे में 2 आ गया। अब इसको कट कर दो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा हमारे पास 10 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, और डेसिमल था तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो ये हमारा पहले तो हाइट निकला है 5.7 मीटर। भी क्या निकाला हमने, अभी हमने केवल बस हाइट निकाला है। अभी हमारा आधा काम बचा हुआ है बबुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, आधा नहीं। अब हम लोग को निकालना है इसका, ये तो स्लैंट हाइट हो गया। अब अपने को कर्व सरफेस एरिया लिया, लिटरल सरफेस एरिया जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू फिर से वही 3.14 ले लो, मल्टीप्लाई में आर का वैल्यू जो है 4.5 ही लो, क्योंकि 7/2 9/2 लिखने से कोई मतलब नहीं है, कट होगा तो भी हमारा 3 डिजिट ही आएगा। और एल का जो हमने वैल्यू निकाला है 5.7, उसको उतार दो, बस इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 3 सभी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा 18.54, और ये हमारा चूंकि एरिया है इसलिए मीटर का स्क्वायर में निकलेगा। तो जो मेन टाइम लगेगा आपको बस मल्टीप्लाई और ये सब करने में लगेगा, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, ट्रिकी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है।
तो देखो 6th वाले क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ ए सॉलिड कोन हुज बेस ऑफ द डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 51 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट यानी कि सीधा सीधा जो हाइट होता है ना उसी को बोलते हैं, जो मेन वाला हाइट होता है अपना। तो यहाँ पर अपने को डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कोन का वेट बताइए। अब यहाँ पर हमारे पास लेकिन सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसको हमको क्या में करना है, कन्वर्ट केजी में करना है, कि कोन जो होता है यानी जो वेट होता है उसको हम नॉर्मली केजी में वहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। सपोजिंग द मटेरियल, जिस भी मटेरियल का यूज़ किया गया है, विच इज़ मेड वेट, जिससे हमारा वेट बना है ना, उसका 10 ग्राम जो है पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आएगा ना, उसका जो वजन होगा वो 10 ग्राम का होगा। तो हम लोग का जो वॉल्यूम है हम लोग निकालेंगे कितना क्यूबिक मीटर है, उसके बाद फिर है ना क्यूबिक सेंटीमीटर है यानी कि, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ग्राम से। तो देखो डायमीटर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, रेडियस आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 51 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमको उसका वजन पता चलेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सो इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू इस बार तो नहीं बोला था ना, उस टाइप से लेने के लिए हाँ नहीं बोला कुछ, तो 22/7 ही ले लेते हैं अपन, क्योंकि रेडियस हमारे पास 7 है ही, तो 7 × 7 हो जाएगा। और हाइट जो है वो हमारे पास 51 है, तो यहाँ पर 51 लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं किससे किससे कैंसिल हो रहा है। पहले तो 7 से भैया हमारा 7 उड़ जा रहा है, और यहाँ पर मेरा 3 से 51 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 × 1 = 3, 2 आगे जाएगा तो 21 बन जाएगा, तो 3 × 7 = 21। अब आपको किस से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 का 7 से और फिर उसके बाद 22 से। जब इनका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 2618, और सब सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग को बोला गया था वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 10 ग्राम है। कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, और हमारे पास टोटल इतना सेंटीमीटर का हमारे पास क्यूब निकला हुआ है। सो टोटल वेट जो होगा हमारे पास, जो कौन दिया वो उसका टोटल वेट वो कितना हो जाएगा, तो 2618 हमारा सेंटीमीटर का क्यूब है, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 26180 ग्राम। अभी क्या में निकला, ये ग्राम में निकला, और मैंने आपको बताया ना हम लोग ग्राम में नहीं निकालते, हम लोग केजी में निकालते हैं वेट को। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, और केजी में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है 1000 से डिवाइड दे दो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर मैं लिख लूँगा, पहले रुको इसको उतार लेता हूँ। 26180 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्या क्या जानते हैं भैया हम कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, इसीलिए हम लोग को इस तरीके से करना पड़ा 1000 से डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो से पहले जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो की वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 26.18 kg। अच्छा, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया, इस बार आपने डिवाइड क्यों किया, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कहाँ पे डिवाइड करना है। तो देखो तुम सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग को दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर के क्यूब का वैल्यू 10 ग्राम, और हमारे पास टोटल था 2618 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हम लोग को क्या करना है, अब मुझे तो ये तो पता ही है ना कि अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 ग्राम के बराबर है, तो इतना ज़्यादा जो होगा इसको अगर मैं 10 से डिवाइड दे दूंगा तो उतना तो निकलेगा नहीं, यानी कि वो तो ज़्यादा ही होगा ना, समझ रहे हो ना। सेंटीमीटर का क्यूब जो हमारा छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर का क्यूब क्या है, छोटा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है। तो जब हम लोग छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 kg में जब इसको लेकर के आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब हम लोग क्या करना है, केजी में लेकर के आना है, तो हम क्या जानते हैं भैया कि अगर मैं इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्राम का, तो वो तो कभी केजी में आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल इसका बेसिक समझना, जैसे कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो 2 kg में कितना होगा ये मुझे अगर जानना हो, अगर मुझे 1 kg का दिया हुआ है और मुझे 2 kg का जानना है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि 2 kg में 2000 ग्राम होगा। लेकिन अगर मुझे ग्राम दिया हुआ है, जैसे कि मान लो 1456 ग्राम दिया हुआ है, और मुझे बोल रहे हैं इसको केजी में कन्वर्ट करो, तो अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। हो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना जो ग्राम है वो हमारा बहुत बड़ा केजी में आ जाए, जो केजी होगा इससे कम ही होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर जब 3 डिजिट है तो यहाँ पर बस 0 लगा दो, यानी कि 1.456 जो होगा वो केजी में आंसर आएगा। ये आप लोग को समझ के ही करना है, हमेशा ये ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट समझ करके इसको सॉल्व करना है कभी भी, है ना। बच्चों वाला गलती मत कर देना, क्लास 5 6 वाला। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगला बनाते हैं। 7th वाले में क्या दिया गया भैया, 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, तो चलो पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो आपको पहले तो हाइट फाइंड करना है, फिर स्लैंट हाइट फाइंड करना है, और फिर कर्व सरफेस एरिया, तीनों फाइंड करना है। और ये इंपॉर्टेंट, ये सबसे क्वेश्चन आता भी है ना, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें ट्रिकी नहीं है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो रेडियस बना लेंगे डायमीटर का आधा करके। और पहला जो हमको क्वेश्चन दिया होता है उसमें रहता है हाइट ऑफ द कोन पता कीजिए, तो वो कहाँ से निकलेगा, वॉल्यूम से निकलेगा। हम लोग क्या जानते हैं 1/3
पाई आर स्क्वायर एच जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी इसका जो वैल्यू है ना वही हमको 9856 दिया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, बस यहाँ पर रेडियस पुट कर दो, पाई का वैल्यू पुट कर दो, एच निकल कर क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से 1/3 हो गया, 22/7 हो गया, रेडियस 14 × 14 हो गया, और मल्टीप्लाई में एच रहेगा ही, ठीक है। इतना क्लियर है। इक्वल को साइड में 9856 जो है उसको उतार लो। हमको एच चाहिए, सबको मैं ट्रांसफर करूँ नहीं, थोड़ा सा कट कर लेता हूँ, 7 2 इसको थोड़ा सा 14 करके उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू, पहले तो 9856 जो है उसको उतार लो, 3 यहाँ डिवाइड में था, इधर जा करके मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। बाकी ये जो 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब डिवाइड में आ जाएंगे। ये 22 नीचे आ गया, ये 2 जो है वो नीचे आ गया, और ये जो 14 है वो भी नीचे आ गया। अब आपको जैसे कट करना है, जिस नंबर से चाहो कट करते रहो आराम से, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट आंसर आएगा, और इसका जो आंसर होगा वो 48 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो कट पिट करना तो आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी सिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा पहला जो है वो निकल जाएगा, यानी कि हाइट का जो वैल्यू वो निकल गया। दूसरा पार्ट हमको क्या बोला था, स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोला था। तो स्लैंट हाइट कहाँ से निकलेगा, हाइट का यूज़ करके और रेडियस का यूज़ करके निकलेगा। तो सेकेंड में हम लोग लिखेंगे एल यानी कि स्लैंट हाइट इक्वल टू साइड में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आर कितना है भैया, तो आर है 14, तो यहाँ पर आप लोग 14 का स्क्वायर कर लो, प्लस में एच कितना है, तो एच हमारे पास 48, तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर कर लो। कोई भी ट्रिक वहाँ पर तो आप काम करने वाला है नहीं, तो अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 14 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 196 होता है, लेकिन जब आप 48 का स्क्वायर निकालोगे, यानी 48 × 48 करोगे तो हो जाएगा 2000, हमारे पास 304। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25,000, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 4 ऐड हो जाएगा तो 200 हो गया, 25,000 बोल रहा हूँ, 2500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2000, और 304 का इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 500, तो 2500 आ गया। और 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो 50 का होता है। क्यों होता है, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, और 2 जीरो भी तो है, यानी यहाँ 1 जीरो लगा दो, यहाँ 1 जीरो लगा दो, तो 2 जीरो लगाओगे तो ये उतर जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो स्लैंट हाइट है वो निकल करके आ जाएगा 50, और ये हमारा सेंटीमीटर था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में निकल करके आ जाएगा। तो 2 पार्ट जो हमको दिए हुए थे जरूरी वो हमने निकाल लिया। पहले तो हमने हाइट निकाल लिया, दूसरे में स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब तीसरा जो काम दिया हुआ था वो भी कर लेते हैं फटाफट। हमको तीसरे में बोला था इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के बोला था, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला हमको पता ही है, पाई आर एल होता है, और इन तीनों का वैल्यू हमको दिया हुआ है 22/7, आर का वैल्यू कितना था 14 था, और मल्टीप्लाई में एल का वैल्यू हमने 50 पहले से निकाल लिया है। तो बस कट कर लो, ये हो जाएगा 7 2 जा 50 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 100 के से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 उतर जाएगा, बस 100 का 2 जीरो उतार दो। और ये एरिया है तो ये हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, एरिया इन स्क्वायर यूनिट। तो देखा आपने, बड़ा दिख रहा था लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो भी कौन से रिलेटेड है, इसमें बोल रहा है कॉनिकल पिट है। कॉनिकल पिट मतलब कि जो गड्ढा होता है ना, जो कोन के शेप में होता है, उसको कॉनिकल पिट बोला जाता है। तो कॉनिकल पिट है जिसका टॉप का जो डायमीटर है, अब तो देखो हमारा गड्ढा है उल्टा बनेगा, यानी हम लोग अभी तक कोन कैसे बना रहे थे, ऊपर में ऐसे ट्रायंगल का शेप दे रहे थे, नीचे में सर्कल बना रहे थे, इसलिए हम लोग का वैसे बन रहा था ना, रेडियस यानी कि डायमीटर जो है वो नीचे बेस में आता था। लेकिन इस बार क्या है, हमारा गड्ढा जो रहता है ऊपर में गोला रहेगा और नीचे में इस तरीके से अंदर में ऐसा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कॉनिकल पिट है जिसका ऊपर का डायमीटर 3.5 मीटर है, और उसकी जो गहराई है यानी कि जो हाइट है वो 12 मीटर है। तो बताइए व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, यानी कि उसकी जो कैपेसिटी होगी किलो लीटर्स में वो कितनी होगी ये बताना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर को किलो लीटर में, आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो कुछ इस तरीके से गड्ढा होगा, ऊपर में इसका गोल सरफेस होगा, इसका ही अपने को डायमीटर दिया हुआ है 3.5, और इसकी जो गहराई है जिसको डेप्थ बोला जाता है वो हमको दिया हुआ है 12 मीटर, यानी कि इसकी जो हाइट होगी कोन की वो हमारी 12 मीटर होगी। सॉल्व करने का इजी तरीका बताता हूँ मैं आपको। डायमीटर जो 3.5 है इसको 7/2 बना दो, रेडियस होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7/4 आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो, क्योंकि 2 के नीचे 1 है वो ऊपर चल जाएगा, ये 2 इसके पास चला जाएगा, यानी कि 7/4 मीटर जो होगा वो उसका रेडियस हो जाएगा। पहले हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम से ही हमारा उसकी कैपेसिटी पता चलती है, तो 1/3 हो गया, पाई आर स्क्वायर एच लगा दो, तो ये बन गया 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 उतारो, आर का स्क्वायर है तो 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो एच हमारे पास 12 है उसको उतार दो। पहले तो 7 से 7 कट कर लो, उसके बाद हमारे पास 3 4 या 12 हो जाएगा, 4 से 4 को भी कट कर लो। यहाँ पर हमारा कैंसिल हो रहा है आधा अधूरा, यानी कि 2 का टेबल में हमारा हो रहा है 2 4 या 12, 2 2 या 4, और 2 का टेबल में 11 टाइम पे हमारा 22 आता है। ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 77 डिवाइड बाई 2 है, इसको चलो कट कर लेते हैं, 2 3 जो हमारा 6 होगा,
1 आगे जाएगा तो बन जाएगा हमारा 17, तो 2 8 जा हम लोग 16 ले लेंगे, बच जाएगा फिर से 1, तो डेसिमल लगा करके उसमें 0 लगाएंगे तो 2 5 जा हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि 38.5 मीटर का क्यूब जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा वॉल्यूम हो गया, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू 38.5 एंड मीटर का क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम अभी निकला है मीटर के क्यूब में। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जो किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मतलब सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि 1 मीटर का जो क्यूब होता है ना, वो इक्वल होता है 1 किलो लीटर्स के बराबर, 1 किलो लीटर्स के बराबर होता है 1 मीटर का क्यूब। इसे मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे अब कैपेसिटी, क्योंकि हमको कैपेसिटी वर्ड यूज़ करना है, इक्वल टू हो जाएगा 3.8 है ना, सॉरी 38.5, और फिर हम लोग जानते हैं इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो KL लिख दो शॉर्टकट में, और कुछ मत करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आएगा आपका आंसर, आप लोग बुक में चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट होगा। और यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को पॉज करते हैं, रोकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।